तो एक बार फिर बेबी पेंगुइन को लेकर खबर निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस बार सुशांत दिशा मामले में बेबी पेंगुइन खुद बोला है और ऐसा कुछ बोला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिशा मामले में नई एसआईटी जांच में जुट गई है, जिसके चलते सुशांत दिशा के सारे गुनहगार एक बार फिर जांच के दायरे में आने वाले हैं और इसी वजह से उस बड़े मंत्री के बेटे की चर्चा भी गर्माती जा रही है। सबसे ज्यादा वो घबराया नजर आ रहा है, डरा सहमा नजर आ रहा है और खुद ही सुशांत दिशा मामले में अपनी सफाई देने पर उतारू हो चुका है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने इस बार कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर आप खुद फैसला करिए कि क्या वो सच बोल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बोला है बेबी पेंगुइन? क्या आप उस पर यकीन कर पा रहे हैं? और अगर उसकी ये बात झूठी साबित होती है तो क्या हो सकता है इसका अंजाम? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत दिशा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मुहिम का हिस्सा बने। तो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने हाल ही में दिशा सालियान की मौत के मामले में एसआईटी जांच बिठाई है। दिशा सुशांत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत के निधन के कुछ ही दिन पहले उसकी भी मौत हो गई थी। अब 3.5 साल बाद ये मामला फिर से चर्चा में आया है। दरअसल बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने दिशा की मौत में आदित्य ठाकरे के इन्वॉल्वमेंट का दावा किया है। जब से दिशा की फाइल दोबारा खुली है तब से ही महाराष्ट्र में भूचाल सा आ गया है। वो सारे गुनहगार डरे घबराए नजर आ रहे हैं जो दिशा सुशांत के केस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में जो शख्स सबसे ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बेबी पेंगुइन ही है, जो अब तक ओहदे और रुतबे की वजह से जांच के दायरे से बाहर रहा है। लेकिन अब जब जांच अधिकारी ने साफ कर दिया कि इस बार किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर संदेह जाता है, उस हर शख्स को जांच के लिए बुलाया जाएगा और कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर तत्कालीन उस पर एक्शन भी होगा। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। उन्हें जांच के लिए बुलाया जाता उससे पहले ही वो खुद ही अपनी सफाई देने मैदान में उतर आए हैं और उनसे कोई सवाल करे उससे पहले ही वो अपने जवाब सामने रख रहे हैं। और इस बार उन्होंने बताया कि जिस वक्त दिशा के साथ वो सब हो रहा था उस पार्टी में, तब वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो इस मामले में आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब दिशा की मौत हुई थी उस वक्त वो अपने नाना को देखने हॉस्पिटल गए थे। आदित्य ने कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद थे। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए आदित्य ने आगे कहा, ये जो अपने घर और पार्टी के नहीं हुए तो ऐसे व्यक्तियों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग भी ये सब बातें कर रहे हैं वो सीएम एकनाथ शिंदे के भूमि घोटाले से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दरअसल सांसद राहुल शिवाले और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सुशांत और दिशा की मौत में आदित्य ठाकरे का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जांच के दौरान कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने किसी एयू शख्स को 44 बार कॉल किया था। सुशांत की मौत की जांच में सहयोग करने आई बिहार पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि जिस एयू को रिया ने 44 कॉल किए थे वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य उद्धव ठाकरे ही थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस एयू को रिया ने 44 कॉल किए थे वो आदित्य उद्धव ठाकरे ही थे या फिर कोई और? और अगर ये 44 कॉल आदित्य ठाकरे को ही किए गए थे तो क्या आदित्य ठाकरे की ये सफाई विश्वास करने योग्य है कि उनका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? और रही बात उस वक्त आदित्य ठाकरे की हाजिरी की, तो हो सकता है कि वो वाकई में उस वक्त अपने नाना को देखने अस्पताल ही गए हों, लेकिन ये किसने कह दिया कि इस बात से वो बेगुनाह बेकसूर साबित होते हैं? अब ये तो हम सब समझते हैं कि ऐसा कोई भी काम करवाने के लिए खुद मास्टरमाइंड बॉस को क्राइम सीन पर जाने की जरूरत नहीं होती। उसका सारा काम छिपे तरीके से ऑर्डर्स पर हो सकता है। तो अपने पक्ष में वो जो सफाई दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर एयू आदित्य ठाकरे ही हैं तो ये निश्चित है कि इस केस में आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है और फैंस भी टाइम टू टाइम कई ऐसे सबूत सामने रख चुके हैं जो ये चीख चीख कर बताते रहे कि सुशांत दिशा केस से आदित्य ठाकरे का बड़ा कनेक्शन है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो एक बार फिर सुशांत दिशा केस चर्चा में आ गया है। एक बार फिर दिशा केस की फाइल खुल चुकी है और एक बार फिर दिशा सुशांत के गुनहगार कांपने लग गए हैं, फड़फड़ाने लग गए हैं। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि सुशांत दिशा केस में एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा शामिल था, लेकिन तब महाराष्ट्र में जिस सरकार का राज था उसने किस तरह से इन दोनों ही केसेस को दबा दिया ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जब दिशा केस में नई एसआईटी आ गई है तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरे की तलवार जिस पर लटक रही है वो वही बड़े मंत्री का बेटा ही है। जी हाँ, लेकिन इस बार इस मंत्री के बेटे के बचाव में एक औरत मैदान में कूद पड़ी है।
उसका बचाव करते हुए उस पर लग रहे सारे इल्जामों को नकारने के लिए। तो आखिर क्यों और कहां से इस केस में हो गई है इस औरत की एंट्री? कौन लगती है ये उस मंत्री के बेटे की, और क्यों इसे सामने आना पड़ा मंत्री के बेटे के बचाव में? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने। तो ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। पूर्व राज्य सरकार के सभी बड़े बड़े मंत्री घबराए बौखलाए नजर आ रहे हैं और जांच अधिकारी ने जब से ये ऐलान कर दिया है कि इस बार हर उस शख्स से पूछताछ होगी जिस पर जरा सा भी संदेह नजर आता है, तो ऐसे में सभी ये कयास लगा ही रहे थे कि शायद जांच अधिकारी का इशारा सीधे सीधे बेबी पेंगुइन की तरफ ही है। इसी बीच जब एक बार फिर नारायण राणे ने खुलकर आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि दिशा सुशांत का मर्डर हुआ है और इस केस में सबसे बड़ा हाथ आदित्य ठाकरे का ही है और इस बार उसका जेल जाना तय है। तो अब नारायण राणे के इन आरोपों के बाद अचानक इस केस में एक औरत की एंट्री हो गई है जिसने खुलकर आदित्य ठाकरे का सपोर्ट किया है और इस पर लग रहे सभी आरोपों को खारिज करते हुए नकार दिया है। जी हाँ, दरअसल इस मामले में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने आदित्य ठाकरे का समर्थन किया है और कहा है, हमें नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे ऐसा कुछ करेंगे। जब नारायण राणे के बयान पर उनसे सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा, मैं किसी के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें पेश करना चाहिए। शर्मिला ठाकरे ने आगे कहा, आदित्य ठाकरे एक साधारण लड़का है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आदित्य सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है। दिशा सालियान मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, ये एसआईटी सब कुछ सामने लाएगी। यहाँ आपको बता दें कि शर्मिला ठाकरे राज ठाकरे की पत्नी हैं और इस लिहाज से वो बेबी पेंगुइन की चाची लगती हैं। वैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बाल ठाकरे के निधन के बाद से संबंध अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन अब अचानक शर्मिला का आदित्य ठाकरे का यूं खुलकर समर्थन करना कई सवाल पैदा करता है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों शर्मिला ठाकरे आदित्य ठाकरे का सपोर्ट कर रही हैं? इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बने। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं।